हो गया रेगुलर। मैं आप लोगों के सामने एक नए खोज के साथ मैं आप लोगों के सामने आता हूं और आज फिर मैं इंडिका बुक का एक 35वां अध्याय के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। भारत और आर्यभट्ट अलग अलग और भिन्न देश था। भारत आर्यभट्ट अलग अलग दोनों भिन्न थे। मैं इसके बारे में आप लोगों को क्या क्या इसके बीच में घटनाएं हुई ये मैं आप लोगों को मैं बताने के लिए आज हाजिर हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। आप लोगों को अवश्य इस इंडिका बुक का रहस्य आप लोगों को मालूम होगा। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मेरे इस चैनल को बुक समरी फिशरमैन इंडिया के इस चैनल को दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब, शास्त्रीयकार। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं जो पहला, क्या सिंधु साम्राज्य भी आर्यभट्ट का हिस्सा था? क्या सिंधु साम्राज्य भी आर्यभट्ट का हिस्सा था? अगर हाँ तो इन्हें नष्ट क्यों किया गया? अगर सिंधु घाटी भी आर्यभट्ट का हिस्सा था तो इन्हें नष्ट क्यों किया गया? ये आगे चल करके आपको इसका आंसर मिलेगा। दूसरा, अगर सिंधु साम्राज्य के नगर बुद्ध काल, सिंधु साम्राज्य के नगर अगर बुद्ध काल में के पहले अगर नष्ट हुआ तो महात्मा बुद्ध उस का जिक्र क्यों नहीं किया? ये सारा रहस्य आगे पर्दा खुलने वाला है आप लोगों को। उन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया? तीसरा, अगर ब्राह्मण और बुद्ध दोनों एक थे, दोनों आर्यभट्ट के थे, कई जगह मिलेगा कि दोनों एक थे, लेकिन ब्राह्मण और बुद्ध दोनों अगर आर्यभट्ट देश के थे तो दोनों में आपसी कलह क्यों रहता था? दोनों का आपसी मतभेद क्यों रहता था? दोनों को आपसी क्यों नहीं बनता था? चौथा, अगर चारों वर्ण के लोग एक ही नस्ल के थे, अगर चारों वर्ण के लोग एक ही नस्ल के थे, चार वर्ण कौन? ये मैं आपको बताऊं कौन कौन? सिंपल सी भाषा में उच्च कोटि के लोग, मध्यम कोटि के लोग, उसके निचले कोटि के लोग और उससे निचले अछूत लोग, यानी स्वर्ण लोग जो लोग थे वो उच्च थे। उसके बाद आज के डेट में कहा जाए ओबीसी जो है उससे और नीचे था। एससी जो होता है, एससी जो है वो उससे नीचे है, एक एसटी या उससे भी, यानी स्वर्ण, अछूत और महाअछूत, इस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई है। ये सब लोग अगर एक ही नस्ल के थे तो एक जाति को विशेष अधिकार क्यों दिया गया? जब स्वर्ण, बनिया, शूद्र, अतिशूद्र सब लोग एक ही नस्ल के थे तो उसमें से सबको अधिकार बराबर क्यों नहीं मिला? एक ही आदमी को पर्सनल अधिकार दिया गया पढ़ने लिखने के लिए, वेद पुराण बाँचने के लिए, कथा वार्ता करने के लिए, पूजा पाठ कराने के लिए, पूजा करा करके उनसे धन लेने के लिए एक ही आदमी को अधिकार क्यों दिया गया जब ये चारों एक नस्ल के थे? इस रहस्यों का पर्दा जो है मैं उठाने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। जब हमने ये इंडिका बुक के लेखक कह रहे हैं, इंडिका बुक के लेखक का जब हमने सिंधु साम्राज्य का अध्ययन किया, जब हमने सिंधु साम्राज्य का अध्ययन किया तो पाया कि उसके लगभग हर नगर, जो सिंधु साम्राज्य में हर नगर में बौद्ध स्तूप पाए गए। बौद्ध स्तूप
पाए गए। जब सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ, आज भी उसमें बौद्ध स्तूप पाए गए। इसका मतलब ये संकेत होता है, जब बौद्ध स्तूप पाए गए सिंधु घाटी की सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले महात्मा बुद्ध थे, ये उसे जो है सिद्ध होता है और साबित होता है। देखकर इतिहासकार तब तक जब ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने कहा, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास लग गया कि सर्वप्रथम दुनिया में महात्मा बुद्ध आए। तब उन्होंने कहा, ये मुझे विश्वास हो गया सर्वप्रथम दुनिया में महात्मा बुद्ध आए। यही कहा जाता है 1500 ईसा पूर्व आर्यन लोग हमारे भारत में आए और उन लोगों ने यहाँ के लोगों को, सिंधु के लोगों को कत्लेआम किया, उनके नगर को नष्ट किया और कत्लेआम किया, जो कि बुद्ध के समय में वह नगर आबाद था। वो लोग बुद्ध को मानते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारा बुद्ध का स्तूप मिलता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि महात्मा बुद्ध इसके पहले थे। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसको ऑल कर दीजिए और आप अपने सगे संबंधित सभी लोगों को यह भारत का प्राचीन इतिहास पहुंचाने के लिए कर्तव्य बनता है। मेरा भी कर्तव्य, आपका भी कर्तव्य बनता है, तमाम लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास बताया जाए, जो कि कुछ शातिर लोगों के द्वारा इन इतिहासों को लुप्त कर दिया गया और फिर से दोबारा ये इतिहास जो विदेशों में पढ़ाया जा रहा है, बताया जाता है, वहाँ के लोगों को समझाया जाता है, यहाँ की सभ्यता समझाई जाती है। वहाँ से ले आकर कुछ लोगों ने दोबारा से इतिहास को हमारे और आपके सामने रखने का कार्य कर रहे हैं। अब आइए, एक और रहस्यों से पर्दा मैं आप लोगों को उठाने जा रहा हूँ। हमारे भारतीय ग्रंथ में, महाभारत में और ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ पर लिखा गया है, जहाँ पर पुराणों में भी लिखा गया है, परशुराम नाम का ब्राह्मण, जो परशुराम नाम का ब्राह्मण, वह क्या किया, भारतीय क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से उन्होंने विहीन किया। भारतीय क्षत्रियों को उन्होंने 21 बार कत्लेआम करके विहीन किया। यहाँ तक परशुराम ने, जो यहाँ के लोग थे, जो राजा थे, जो छत्री का मतलब छत्रप, एक राजा छत्री थे, उनके औरतों को पेट में चीरकर, जो पेट में बच्चा पल रहा था, उसको उन परशुराम ने चीर करके मारने का कार्य किया। और जब छत्री वो से पृथ्वी को विहीन कर दिया परशुराम ने, तो क्या हुआ, जो उनके घर की औरतें बची, वह लोग उनके घर की औरतों को अपना रखैल बना करके, और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ, परशुराम से जो बच्चा पैदा हुआ, वह लोग छत्री कहलाए। वह लोग, इतना घोर अन्याय किया गया। आज भी आप लोगों के सामने परशुराम सेना बनी है। परशुराम सेना दुर्भाग्य दे सका, जो परशुराम सेना को रजिस्टर्ड किया जाता है, परशुराम सेना बनी है। और जब परशुराम सेना बनी है तो वो सोचिए, कोई भी किसी भी नाम से अगर कोई बनाता है तो वह उसका कर्तव्य निभाता है, वह उस विचारों का है। जब परशुराम सेना बनी तो वह लोग परशुराम के विचारों के हैं। जैसे परशुराम ने पृथ्वी विहीन किया और क्षत्रियों के घर के औरतों के साथ जो उन्होंने, परशुराम ने जो अत्याचार किया, वही परशुराम सेना वही विचारों के साथ यहाँ के मूल निवासियों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ वही अत्याचार करना चाह रही है। दोस्तों, अब आइए, यहाँ हमारे लिए एक सवाल पैदा होता है, हमारे लिए एक सवाल पैदा होता है, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे, तो इनके अंदर
इतना भेदभाव क्यों था, आपसी इनकी रंजक क्यों थी। जो लोग उच्च हैं और उससे नीच जो ब्राह्मण बेरहम हत्यारा अपना आग पुरुष या भगवान कहे को बताते हैं। उन्हीं परशुराम को जो इतना बड़ा हत्यारा था, उनको क्या बताते हैं, वो लोग अपना भगवान बताते हैं और अपना भगवान बना करके हमें और आपको पूजवाते हैं। हमें और आपको पूजवाते हैं। जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों के साथ घोर अन्याय किया, वह लोग हम ही से पूजवाते हैं और उनकी भी गलती नहीं है दोस्तों, उनकी एक पैसे की गलती नहीं है। गलती हमारी कि हम मानसिक गुलाम बन गए हैं। हम अपना पुराना इतिहास नहीं पढ़ते हैं और हम मानसिक गुलाम बन गए हैं। मानसिक गुलामों की एक पहचान है। क्यों पहचान है? मैंने बताया था, गोबर की पूजा, गोबर का गणेश भगवान की बना करके पूजा करना, शिवलिंग की पूजा करना, ये दर्शाता है कि मैं मानसिक गुलाम हूँ। ये दर्शाता है मैं मानसिक गुलाम हूँ। जब मंत्र से गोबर को गणेश भगवान बनाया जा सकता है तो आप कथा सुनिए, बुलाइए पंडित को, कथा सुनिए, उनसे कर्म कांड करवाइए और उनके पैसे के बदले में 2 किलो आप गोबर दे दो, 2 किलो आप गोबर दे दो। कह दो बाबा जी, गुरु जी, आप तो गोबर को मंत्र से गणेश भगवान बनाते हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति है, वही मंत्र पढ़ करके इस गोबर को आप पैसा बना के रख लीजिएगा। देखिए वो लेता है। अगर वो लेता है तो समझिए उसके अंदर मंत्र में इतनी शक्ति है। अगर उसके मंत्र में इतनी शक्ति है, गोबर को पैसा बना सकता है, गोबर को सोना चांदी बना सकता है, गोबर को भगवान बना सकता है, तो आपके पास कथा ही क्यों करने आएगा? आपके पास कथा ही क्यों करने आएगा? दोस्तों, ये जो है एक अनसुलझे रहस्य है। ये तर्कशील बनाता है। प्राकृत ने आपको इतनी बड़ी खोपड़ी दिया है, ब्रेन दिया है, यह सोचने और समझने के लिए दिया है। तो अगर आप और हम सोचते समझते नहीं हैं तो यह हम मानसिक गुलाम हैं। इसी ब्रेन की वजह से आज लोग चांद पर पहुंच गए, दुनिया के तमाम ग्रहों पर पहुंच गए। यह ब्रेन की वजह से ये हमें प्राकृत ने दिया सोचने और समझने के लिए। जो मेरे तर्कों पर खरा उतरेगा मैं उसको मानूंगा। दोस्तों, आज का वीडियो मेरे यहीं तक। आप लोग जो इतने देर मेरे इस चैनल पर बने रहे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आप लोगों को कहता हूँ, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल करिए और तमाम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करिए। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।